वो तो कह रहे थे ना कि उन्हें नमाज में ऐसे होता है, काफ़ी लोगों को ऐसा हो जाता है, ओवरडू कई बार कर रहे होते हैं। यूँ कह लो कि आप एक एक्सट्रीम पे मुजाहिदे अपनी तरफ से करना शुरू कर देते हैं गाइडेंस के बगैर। एक बेसिक नमाज है, 5 वक्त नमाज, या जो साल में 2.5% ज़कात है, ज़िंदगी में एक हज है, बाकी सारी की सारी मुआशरत है, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो, और उसमें आप इंसानों के देनदार ना हो, एट द सेम टाइम आप इंसानों के साथ इंसाफ कर पा रहे हो, जो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और उसके साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह की खातिर और अल्लाह के नबी की तरफ, या उस राह पे जब आप चलते हैं, आपकी तड़प जो भी होती है, कई बार उसमें आपकी ज़ाती डिमांड्स आना शुरू हो जाती है ना, कि ये हो जाए वो हो जाए, इसलिए वजीफ़े करना शुरू कर देते हो, ऐसी बातें, ऐसे नफल एक्स्ट्रा बातें शुरू कर देते हो कि मेरा ये काम हो, और वो काम नहीं होता कई बार। तो आपके अंदर वो एक रिएक्शन पैदा होता है, ऐसे समझ लो, या वो आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स जब नहीं आए और उधर से आपने पी के समझ ले कि आप उल्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं आप, ठीक है, ओवर कह लो कि लोड हो जाते हो, या लोगों से बहुत हमदर्दी करने का आपको शौक़ है और लोग आपकी खूब बैंड बजा देते हैं, आप लोगों में 10,000 बांटना चाहते हैं, वो आपका बैंक अकाउंट ही खाली करा के ऊपर से कर्जे ही, आप कर्जे मांग मांग के, ऐसे लोग हैं जो फिर कर्जे मांग मांग के आगे मदद कर रहे होते हैं। जैसे दादा साहब ही की मैं बात करूँगा, वो कहते हैं कि मैं जब बगदाद में किसी उस्ताद से तालीम हासिल कर रहे थे, बहुत बड़े उस्ताद, तो शाम को मैं अपने खाने पीने के लिए कोई काम भी वो करते थे, कि उन्हें रोज़ी रोटी भी करनी थी, प्रदेश में थे, तो खाने पीने का, रिहाइश का बंदोबस्त करना, जो भी करना था। लेकिन लोगों को ये पता चल गया कि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो किसी ने कर्जा मांग लिया, किसी ने कोई मजबूरी बता के मांग ली, तो इनके पास जो ज़रूरत से ज़्यादा थे पहले तो वो दे दिए। फिर ये हाल हुआ कि अपना खाना फाका करके और मांगने वाला आ गया तो साहिल को दे दिया। लोगों को जब पता चल जाता है, इसलिए भी कहा जाता है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को ना पता चले, ठीक है। कोशिश करें जो दिखा के दिया जाए उसमें अगर मकसद ये हो कि दूसरों को भी तरगीब हो, अगर आप देखें कि मुआशरा बिल्कुल ही ऐसा बेहिस होता जा रहा है और आप उन्हें तरगीब देना चाहें, फिर तो चलें आप करें। अदरवाइज़ आप दाएं हाथ से दें तो बाएं को ना पता चले, यानी अल्लाह के हाथ से दें और आपके नफ्स को ना पता चले, और ना ही दूसरों को पता चले, नहीं तो पर्ची माफिया इकट्ठी हो जाती है। तो वो पर्ची माफिया उनके गिर्द इकट्ठी हो गई, अब वो काफ़ी आना शुरू हो गए, पता चल गया कि ये तो देते हैं जी, चुप करके पकड़ा देते हैं, वापसी का तकाजा नहीं करते, बस जितने मांगो दे देते हैं, जो झूठ सच बोल दो तो दे देते हैं। तो साइल बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब इन्होंने डबल जॉब शुरू कर दी। जब डबल जॉब शुरू कर दी, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, डबल जॉब शुरू कर दी, तो ज़ाहिरी बात है मदरसे जाना छोड़ दिया, या जो उस्ताद थे उनके, या जो इस खानका में भी जाते थे, तो उनके उस्ताद को ये शागिर्द बड़ा प्यारा था। वो एक दिन ढूंढते ढूंढते पहुँचे, तो उन्हें ये सूरत हाल का पता चला कि हज़रत साहब, दादा साहब तो कोई 2-3 नौकरियाँ फरमा रहे हैं 24 घंटों में, पता नहीं सोने का भी हाल है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये तूने क्या शुरू कर दिया है। उन्हें उस्ताद को तो सच बताना, उन्हें बताया कि जी इस तरह मैं साहिल की मदद करता था, मैंने सुना है कि साहिल दरवाजे पे आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, या जो भी मांगता है उसको, मतलब मैंने तो देना है, तो वो मैं देता था, तो वो सब इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे पे कर्जे चढ़ गए, कर्जा उतारने के लिए दूसरी नौकरी की, अब तीसरी कर रहा हूँ, तो आपके पास आने का टाइम नहीं मिलता। और साहिल हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, उस्ताद गुरु उस्ताद होता है। उन्होंने कहा कि तू अल्लाह है, तो अब ज़ाहिरी बात है वो डर के, उन्होंने कहा जी मैं तो अल्लाह नहीं। उन्होंने कहा सारी मखलूक को तू खिला सकता है, पूरे बगदाद को तू खिला सकता है, सारे साइलिन का तूने ठेका लिया है, तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बोझ उठा, ठीक है, जो तेरे पास है वो है, नहीं तो माफ़ी मांगना सीख। ये जो कहते हैं ना जी आई एम सॉरी, या फ़कीर को आप कह देते हैं माफ़ करो, वो माफ़ करो असल में माफ़ी मांगनी होती है कि जी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उसमें आपके जो जानने वाले हैं, जो आपके करीबी हैं, जिन्हें आप जानते हैं और जो कह भी नहीं सकते, आपके करीबी अजीज़ ऐसे होते हैं, या आपके उस्ताद, या आपके दोस्त अहबाब, या हमसाए, या रिश्तेदार ऐसे होते हैं, या अल्लाह की राह में कई ऐसे बंदे निकले होते हैं, जैसे खुद दादा साहब थे, मस्कीन आदमी है, वो तो मुसाफिर है, तो बजाय उसकी मदद करने के, जिसने मांगना भी नहीं है, अपनी ज़रूरत नहीं बता रहा, वो और बेचारा मेहनत करी जा रहा है, उनकी बल्कि आप मेहनत करें, उनकी आप मदद करें, वो तो है, और बिन कहे करें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स ना मजरूह हो, ठीक है। एट द सेम टाइम जो आपके करीबी अजीज़ हैं उनका पहले हक़ है। फिर जो आपके जानने वाले हैं, लेकिन वो भी आपको लगता है, उन्हें भी तोहफे के तौर पे प्यार से ऐसे कि जी मैं आया तो मैं आपके लिए ये ले आया, या आपको लगा कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपने उसको तरीके से दे दी कि यार ये मुझे तो चाहिए नहीं, मेरे पास 2 हैं, एक तू रख ले,
और फिर जो बिल्कुल आम मांगने वाले भी हैं भिखारी, तो उधर आप 5-10 रुपए या जो भी थोड़ा बहुत दे दें या जैसे भी, और कहीं माफ़ी मांग लें। तो दादा साहब को भी उनके मुर्शिद ने एक लाइन में या एक बात में कह दिया, इस बात को, नुक्ते को समझा दिया कि तू तो दुनिया को पूरा नहीं कर सकता, हमने देना ज़रूर है, इस रस्म को निभाना है, सखावत करो, गना करो, सखावत करो, लेकिन बहरहाल तुम खुदा नहीं हो कि तुमने रेस लगा ली है इस दुनिया के साथ। उसमें जब आप ये करना शुरू कर दें और आपकी पूरी ना पड़ रही हो, तो फिर आपने गालियाँ देनी शुरू कर देनी होती हैं आपके अंदर से। आप चिढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी कैपेसिटी से ऊपर जा रहा है, आप अपनी कैपेसिटी से ऊपर वो काम करी जा रहे हैं, चाहे वो इबादत का है, चाहे वो आपने नफली नीयत ले हैं, 1.5 लाख मैंने रोज़ के पढ़ने हैं, मैंने इतने हज़ार इतने करने हैं, और ऊपर से है भी दुनियावी काम था और वो फिर हुआ भी नहीं, तो फिर ये भी हो जाता है। दूसरा, आपका नफ्स जो है ये अल्लाह ने आप में डाला है, ये बात याद रखें। पेंडुलम समझते हैं, तो पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम्स पे जाता है, एक एक्सट्रीम फिर दूसरी एक्सट्रीम पे। तो अगर इसको एक्सट्रीम पे खींचोगे आप, बहुत अपनी कोशिश से बहुत नेक हाजी साहब, सूफ़ी साहब, बाबा जी बनने की कोशिश करेंगे और एक्सट्रीम पे अपने नफ्स पे मुजाहिदा करेंगे, रहबानियत, क्यों स्टोरीज़ बनती हैं कि जी नन्स के मदरसे में वो लेस्बियन का केस आ गया, या पादरियों के मदरसे उसमें स्कूल में या मदरसे में जो है लड़के होमोसेक्सुअल हो गए या लड़कियां हो गई। दिस इज़ ऑल बिकॉज वो एक एक्सट्रीम पे जाएंगे। जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नेचर भी वो स्प्रिंग है उसके अंदर ही, वो भी उतना ही जोर लगाएगी। और जब एक एक्सट्रीम पे जाके आपको फ़ौरन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे और आपके अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, आपके अंदर अल्लाह ने सोना भी रखा और आप कह रहे हैं मैं सारी रात नहीं सोऊंगा जी, कितनी रातें नहीं सोएंगे आप जब नहीं सोएंगे फिर आपका जिस्म आपको तंग करेगा, फिर आप गालियाँ निकालेंगे, आपका मकसद भी हल नहीं हुआ। मैं जी शादी नहीं करूँगा, तो फिर आप किसी और गलत काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो एक तो सारी इसलिए भी आती है। बाकी आशिक जो होता है उसने इश्क में ये कायदे कानून उससे आगे बात है। जो आशिक होता है उस पर भी स्टेजेस आती हैं। माशूक जो है वो शब देग वाली मिसाल शायद मैंने लाइव में ही दी है। तो वो शब देग वाली हालत होती है कि जब वो हल्की आंच पे पका रहा होता है। जो हज़रत इश्क है ना, ये माशूक को बेपरवाह कर देते हैं। आशिक है तो आह ना कर और माशूक है तो परवाह ना कर।